हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 वैसे ही पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। और इतना ही नहीं तो कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर गाइडेंस भी दिया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। पीएन गाडगिल ज्वेलर्स शेयर सर्ज आफ्टर क्वार्टर 4 रेवेन्यू जम्प्स 124% ईयर ऑन ईयर बेसिस टू रुपीज 3552 करोड़ रुपीज। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 वैसे ही पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस का अपडेट डिस्क्लोज किया है। तो दोस्तों, पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 124% से बढ़कर पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 के सिर्फ क्वार्टर 4 में आया ही 3,552 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले था 1,587 करोड़ रुपए। और दोस्तों, अगर हमने पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का पूरे फाइनेंशियल ईयर का डेटा देखा तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 40% से बढ़कर 10,744 करोड़ रुपए आया है, जो सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव करने का एक सिग्नल बताता है। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड ने ड्यूरिंग द क्वार्टर यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के सिर्फ क्वार्टर 4 में टोटल 12 न्यू स्टोर ऐड किए ही, जिसमें 8 कंपनी ओन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कोको कहा जाता है, और 4 फ्रेंचाइज ऑपरेटर स्टोर ऐड है। और दोस्तों, इसके टोटल नंबर ऑफ स्टोर बढ़कर हो चुके हैं 31 मार्च 2026 तक 78। और दोस्तों, इसने न्यू मार्केट में एक्सपेंशन भी किया है, जैसे कि गोरखपुर और वाराणसी जैसे मार्केट में। और दोस्तों, कंपनी ने यानी कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड ने पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर भी गाइडेंस दी है। कंपनी ने कहा है कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी का प्लान है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 में लगभग 25 न्यू स्टोर ओपन करने का, और टारगेट है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड का रेवेन्यू का पूरे फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर 13,500 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, कंपनी की ग्रोथ होंगी फाइनेंशियल ईयर 2027 में 25%, ऐसा कंपनी ने गाइडेंस दिया है। और इबिडा मार्जिन टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर 7.5% का। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 वैसे ही पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया ही, वैसे ही फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर गाइडेंस भी दिया है। तो चलो अब हम पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड की थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो अगर हमने पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी का अगर पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 83.11%, एफआईएस की होल्डिंग है 0.75%, डीआईएस की होल्डिंग है 4.80%, और पब्लिक की होल्डिंग है 11.33%। और दोस्तों, सेबी का रूल कहता है कि किसी भी कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी कम करनी होगी। और दोस्तों, अगर हमने इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,303 करोड़ रुपए आई है, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 170 करोड़ रुपए आई है। और दोस्तों, अगर हमने पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी की प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज देखी तो कंपनी में दिसंबर 2025 के हिसाब से प्रमोटर्स की होल्डिंग है
83.11% और प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है 0%। और दोस्तों प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% इसका अर्थ होता है कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी के प्रमोटर्स ने कंपनी का बिजनेस बढ़ाने के लिए या फिर किसी दूसरे यूज के लिए कंपनी ने लोन लेने के लिए कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक भी शेयर प्लेज नहीं रखा है और उसी के चलते पीएन गाडगिल की प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% है। और किसी भी कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज 0% रहना ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 वैसे ही पूरे फाइनेंशियल ईयर 2026 का बिजनेस का अपडेट डिस्क्लोज किया है। वैसे ही पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर भी गाइडेंस दिया है। और दोस्तों पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड इस कंपनी की आज के इस वीडियो में हमने थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन भी देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।